सभी का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। आइए समझते हैं अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो काव्य में शोभा बढ़ाते हैं वो अलंकार कहते हैं। अगर काव्य में शोभा शब्दों से बढ़ती है तो शब्दालंकार, और अर्थ से बढ़ती है तो अर्थालंकार। इन पंक्तियों के द्वारा समझेंगे हम अलंकार के शब्द, कौन से शब्दालंकार हैं के प्रकार हैं और कौन से अर्थालंकार के प्रकार हैं। यह है रघुपति राघव राजा राम। इसमें रा जो वर्ण है उसकी आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, चाहे वो पहला शब्द का पहला अक्षर आवृत्ति हो रही हो, मतलब बार बार आए, या अंतिम अक्षर बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उसके अलावा अगर पंक्तियों के बाद में अगर उसमें राइमिंग है, तुकांत है, तो भी अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा कोई वाक्य, कोई पंक्ति पूरी अगर रिपीट होती है तभी अनुप्रास अलंकार। जैसे पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय, काधन संचय काधन संचय, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। तो अक्षर में की आवृत्ति होती है, शब्द का पहला अक्षर भी हो सकता है और आखिरी भी हो सकता है। दूसरा, पूरी पंक्ति के आखिर में जो राइमिंग आती, तुकांत आते हैं, तब भी अनुप्रास होता है। और पूरी पंक्ति जब रिपीट होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा है जितने तुम तारे उतने नहीं गगन में तारे। अब यहाँ तारे शब्द दो बार आ रहा है, तारे तारे। जो तारे, इसमें दोनों शब्दों का दोनों बार अर्थ अलग अलग, दो शब्द, एक शब्द दो बार और दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग है। जितने तुम तारे मतलब जितनों का तुमने उद्धार किया, जितने को तुमने कल्याण किया, उतने तो आसमान में भी तारे नहीं है। मतलब इतनी गिनती है तुम्हारे परोपकार की कि आसमान के तारे भी उतने कम पड़ जाएंगे। तो ये यमक अलंकार है, ये अनुप्रास। तीसरा, सुबरन को खोजत फिरत कवि कामी और चोर। जो सुबरन शब्द है इसके यहाँ पर तीन अर्थ निकल रहे हैं। कवि अगर सुबरन खोजेगा तो सुंदर शब्द खोजेगा कुछ लिखने के लिए, कविता बनाने के लिए। कामी सुंदर स्त्री, इसका कामी के लिए सुंदर स्त्री शब्द मतलब अर्थ है इसका, कवि के लिए सुंदर शब्द अर्थ है इसका, और चोर के लिए धन अर्थ है इसका। तो हर कवि सुंदर शब्द खोजता है, कामी सुंदर स्त्री और चोर धन खोजता है। तो एक ही शब्द के तीन अर्थ हैं। जब अनेकार्थक शब्द प्रयोग होता है, जहां पर एक ही शब्द के कई अर्थ निकले, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। अगला है राम राम ये कैसी दुनिया। जब मन के भावों को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादिबोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसको दोहराते हैं, एक ही शब्द को दो बार दोहराते हैं जो विस्मयादिबोधक हो। राम राम, छी छी, हाय हाय, ये कैसी दुनिया, वहां पर बीप्सा अलंकार होता है, बीप्सा। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। ये पंक्ति उद्धव जी से गोपियों ने कही थी जब कृष्ण ने उद्धव को भेजा था गोपियों को समझाने के लिए। तो इसका जो अर्थ है वो सीधा नहीं है। इसका उनका कहने का मतलब है उद्धव तुम बहुत दुर्भाग्यशाली हो जो कृष्ण के साथ रहते हुए उनके प्रेम को नहीं समझ पाए। तो इसका मतलब सीधा नहीं, जो विलक्षण कथन जिसका अर्थ हमें सीधा लगे लेकिन सीधा ना हो, उसे वक्रोक्ति कहते हैं। तो ये वक्रोक्ति अलंकार है इसमें। तो यहाँ पर अनुप्रास, यमक, श्लेष, बीप्सा और वक्रोक्ति और पुनि पुनि मोहि दिख सवै कुठारू। इसमें लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि बार बार जो मुझे तुम फरसा दिखा रहे हो। तब यहाँ देखिए एक शब्द दो बार आया है, लेकिन दोनों बार इस शब्द का अर्थ एक ही है। दो बार शब्द जरूर आया पुनि पुनि, लेकिन उसका अर्थ समान है। जबकि यमक में एक शब्द दो बार आया तो उसका अर्थ अलग अलग था, लेकिन यहाँ एक ही शब्द दो बार आया, दोनों बार उसका अर्थ एक ही है, इसलिए ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, बीप्सा और वक्रोक्ति प्रवृत्ति ये सभी शब्द अलंकार हैं। यहां से ये सभी शब्द अलंकार हैं, शब्द अलंकार हैं, क्योंकि ये शब्दों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ती है। तो ये शब्द अलंकार है। अब यहाँ मुख चंद्र सा सुंदर, मुंह चंद्रमा के समान सुंदर है। देखिए
जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। तो उपमेय उपमान में तुलना करी जा रही, समानता प्रकट की जा रही, और सा ये समानता सूचक शब्द है, और सुंदर क्या है, साधारण धर्म, जिसके जो सुंदरता की समानता करते हैं, तो ये उपमा अलंकार है। जब समानता प्रकट की जाए उपमेय और उपमान में, तब उपमा अलंकार होता है। उसके अलावा मुख चंद्र है। अब इसमें समानता सूचक शब्द हटा दिया जाए, मुख को चंद्र ही मान लिया जाए, तब रूपक अलंकार है। मुख मानो चंद्र है, मुख को चंद्रमा मान लिया जाता है, कल्पना की जाए, मुंह में ही चंद्रमा की कल्पना की जाए मुख में, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार है। उत्प्रेक्ष अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, तो इसमें जनु जानो मनु मानो जैसे शब्द आते हैं, तो वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। मुख है या चंद्र है, अभी हमें सही से पता नहीं लग पा रहा है कि ये मुंह है या चंद्रमा है, तो संदेह हो रहा है हमें। जहां संदेह, तो मुख है या चंद्र है, संदेह प्रकट हो रहा है, तो वहां संदेह अलंकार है। लहरें व्योम चूमती उठती, जो लहरें हैं समुद्र की वो इतनी ऊंची उठ रही कि आसमान को छू रही हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया कवि ने। जहां सामान्यता से लिमिट क्रॉस कर जाए कोई बात, जहां से लिमिट क्रॉस हो, वहां पर अतिशयोक्ति हो जाती है। जो संभव ना हो और जो उस असंभव को संभव जैसी बातें की जाएं, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, बिन पग चले सुने बिन काना, बिना कारण के जब काम होता है, जब कोई भी काम बगैर किसी रीजन, बगैर किसी कारण के हो, इसके क्योंकि चलने के लिए पैर चाहिए, पैर नहीं फिर भी चलता है, तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। ये ईश्वर के लिए कहा गया है। तुम तो तुम ही हो, मतलब जब उपमेय की तुलना उपमेय से ही की जाए, उपमा ना जाए, मतलब इतना श्रेष्ठ व्यक्ति हो कोई भी वस्तु, जिसका दूसरा उपमा करने की वस्तु दूसरी ना मिले, तो उसकी तुलना उसी से करने से राम, सिया सी सिया। जैसे तुम तो तुम ही हो, मतलब तुम्हारे समान तुम ही हो, दूसरा कोई और नहीं, तो वहां पर अनन्वय अलंकार होता है, मतलब कोई और नहीं, ना अन्य नहीं, तुम ही तो हो, तो तुम्हारी तुलना तुमसे ही कर दी जाए, राम की तुलना राम से की जाए, वहां अनन्वय अलंकार होता है। और मेघ आए बड़े बन ठन के, मतलब जो बादल हैं, जो बारिश है, वो बड़े बन ठन के आए, मतलब मेहमान की संज्ञा दी गई है बादल को इंसान बनाकर पेश किया गया है। जितना भी जो इस दुनिया में मानव नहीं है, उस प्राणी को हम इंसानी गुण देते हैं, इंसान की तरह प्रस्तुत करते हैं, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है, इसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो यहां से जितना हमने यहां से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, अतिशयोक्ति, विभावना, अनन्वय और मानवीकरण, ये सभी अर्था अलंकार हैं। ये सभी अर्था अलंकार हैं। तो अलंकार सामान्यतः तीन प्रकार के माने जाते हैं, दो मुख्य हैं, जैसे एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, और एक और होता है उभय अलंकार। जब शब्दालंकार और अर्थालंकार एक साथ किसी पंक्ति में प्रयोग हो जाए, तो उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो ये तो दोनों का कॉमन रूप हो जाए, उभय कहते हैं, लेकिन फिलहाल तो दो ही प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अर्थालंकार के कुछ और प्रकार हैं, अगले वीडियो में फिर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।